एम के मोदी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में आपका स्वागत है। डेटा टूल्स में नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास उपलब्ध है वो है व्हाट इफ एनालिसिस में डेटा टेबल के नाम से। डेटा टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है एक्सेल में। इसका प्रयोग हम जो काफी सारे इनपुट से मिलकर बना है, अगर किसी इनपुट में बदलाव किया जाए तो रिजल्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, ये जानकारी हम डेटा टेबल से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि हमारे पास काफी सारे इनपुट्स हैं और एक रिजल्ट आएगा उसमें से। अब जो इनपुट्स हैं हमारे पास, उनमें अगर कोई बदलाव किया जाता है तो जो रिजल्ट आता है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, ये जानकारी हम डेटा टेबल से ले सकते हैं। डेटा टेबल हमारे पास जो उपलब्ध है, यदि हम यहाँ क्लिक करें तो मुख्यतः 3 तरह के डेटा टेबल बनाए जा सकते हैं: रो इनपुट आधारित, कॉलम इनपुट आधारित और दोनों के साथ, रो और इनपुट कॉलम दोनों के साथ। डेटा टेबल का प्रयोग जब हम काफ़ी सारे इनपुट से किसी रिजल्ट को तैयार करते हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि अगर किसी इनपुट में बदलाव किया जाए तो उसका असर रिजल्ट पे क्या पड़ेगा, इस प्रकार की जानकारी डेटा टेबल से ली जा सकती है। मान लीजिए हमारे पास 2-3 इनपुट्स हैं और उन इनपुट्स में कुछ बदलाव किया जाता है, उसके आधार पे रिजल्ट पे क्या फर्क पड़ सकता है, ये जानकारी हम डेटा टेबल से प्राप्त कर सकते हैं। डेटा टेबल का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं व्हाट इफ एनालिसिस में जाके डेटा टेबल पे क्लिक करें। डेटा टेबल मुख्यतः 3 प्रकार से बनाया जा सकता है: रो इनपुट सेल, कॉलम इनपुट सेल और रो और कॉलम दोनों को मिला के भी एक डेटा टेबल तैयार किया जा सकता है। सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं कॉलम इनपुट आधारित डेटा टेबल बनाने के लिए। कॉलम इनपुट डेटा टेबल की जानकारी लेने से पहले हमारे पास एक एग्जांपल तैयार है। हम इसके आधार पे कॉलम इनपुट डेटा टेबल को समझेंगे। देखिए मेरे पास यहाँ लोन अमाउंट है 10,000 रुपये और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 12 हैं, यानी कि 12 किस्तों में मुझे वो लोन वापस करना है। इंटरेस्ट रेट 13% है। अब मैं ये निकालना चाहता हूँ कि मंथली में कितनी इंस्टॉलमेंट पे करूँ। इसके लिए हमारे पास एक्सेल में फंक्शन होता है PMT। बिल्कुल उसका प्रयोग करके हमने यहाँ आउटपुट लेके आए हैं, जिसमें मेरी किस्त जो निकलती है 893 रुपये 17 पैसे। हर महीने अगर मैं देता हूँ तो मैं 10,000 रुपये वापस कर सकता हूँ पूरे साल में 13% के हिसाब से। ये जो गणना की गई है, जो इंस्टॉलमेंट निकाली गई है, उसके लिए मैंने PMT फंक्शन का प्रयोग किया है। यदि आप इसको ध्यान से देखें तो जो लोन अमाउंट है और जो 12 किस्तें हैं, जो 13% इंटरेस्ट है, इन तीनों से मिला के PMT फंक्शन बना है। सबसे पहले मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, जो कि मेरे पास 13% है। क्योंकि मैं महीने की किस्त वापस करना चाहता हूं तो इसको 12 से मैंने भाग किया है। इसके पश्चात मेरे पास नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स C9 सेल में जो जानकारी दी गई है, 12 इंस्टॉलमेंट्स है मेरे पास। उसके पश्चात प्रेजेंट वैल्यू जो कि 10,000 रुपये है। अब यहाँ ये ध्यान दीजिएगा, मैंने माइनस का निशान जरूर लगाया है क्योंकि इससे मेरी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी। जो आउटपुट आएगा वो नेगेटिव नहीं आएगा। यदि आप माइनस का निशान नहीं लगाते तो हो सकता है आपका जो आउटपुट है वो नेगेटिव में चला जाए। इसके पश्चात जैसे हम एंटर करते हैं तो हमारी ये इंस्टॉलमेंट निकल के आ जाती है 893 रुपये 17 पैसे, 893 रुपीज़ एंड 17 पैसा। लेकिन ये जो मेरे पास इंस्टॉलमेंट आई है ये 13% के हिसाब से है। अब मान लीजिए मैं अन्य बैंकों या अन्य संस्थाओं से लोन लेना चाहता हूँ जहाँ मुझे अलग अलग दर भी मिलती है, तो मैं ये देखना चाहता हूँ अगर मुझे लोन 15% में मिलता तो मुझे कितनी किस्त देनी पड़ती। मान लीजिए ये लोन मेरे पास 12% पे अवेलेबल हो जाता तो मुझे कितनी किस्त देनी पड़ती, और यही लोन अगर 10% पे अवेलेबल हो जाता तो मुझे कितनी किस्त देनी पड़ती। इस जानकारी की गणना के लिए हम कॉलम इनपुट डेटा टेबल का प्रयोग कर सकते हैं। आप ये डेटा सेलेक्ट कीजिए जिसमें आप जानकारी चाहते हैं। जरूरी है कि PMT फंक्शन पहले से लगा हो यहाँ पे, यानी कि आपका फार्मूला सेल पहले से यहाँ अवेलेबल होना चाहिए। इस एरिया को सिलेक्ट करने के पश्चात व्हाट इफ एनालिसिस में जाएं, डेटा टेबल पे चले जाएं। अब हमारे पास यहाँ कॉलम इनपुट सेल, क्योंकि हमारा जो आउटपुट है वो कॉलम आधारित है, इसलिए कॉलम इनपुट सेल को सिलेक्ट किया है हमने। कॉलम इनपुट सेल में जो बदलाव है वो हमारा इंटरेस्ट रेट का है। हम ये जानना चाहते हैं अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें कितनी किस्त चुकानी पड़ेगी।
तो इसलिए हम सेलेक्ट करेंगे F7 सेल, क्योंकि यही वो सेल है जिसके आधार पे अलग अलग रेट की गणना की जा रही है। जैसे ही मैं इसे ओके करता हूँ तो मेरे पास इंस्टॉलमेंट्स निकल के आ जाती हैं, जिसमें 15% के हिसाब से अगर मैं लोन लेता तो मुझे शायद 902 रुपये और 58 पैसे के हिसाब से किस्त देनी पड़ती। इसी तरह से 12% पे 888 रुपये 48 पैसे और 10% के हिसाब से 889 रुपये 15 पैसे। तो इस तरह से आप ये गणना कर सकते हैं कि अगर मेरी लोन की किस्त जो है वो कहीं ना कहीं आपके जो इंटरेस्ट रेट है उस पर भी आधारित है। जितना इंटरेस्ट रेट आपका ज़्यादा होगा उतनी लोन की अमाउंट ज़्यादा होगी, और जितना इंटरेस्ट रेट कम होगा उतनी लोन की अमाउंट आपकी कम होगी। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास उपलब्ध है वो है रो इनपुट डेटा टेबल के रूप में। यहाँ बिल्कुल अलग एग्जाम्पल हमारे पास उपलब्ध है। जो हमारे पास इनकम है वो है 10,000 रुपये और जो टैक्स है वो है 10%। तो इसके आधार पे मैंने गणना की है, जो कि फार्मूला बनाया, जो हमने यहाँ फार्मूला लगाया है उसके लिए C16 को C17 से C16 सेल को C17 से गुना कर दिया गया है, क्योंकि ऑलरेडी परसेंटेज में है तो इसने आंसर हमें 1,000 रुपये बताया है। यानी कि अगर हमारी इनकम 10,000 रुपये हो, 10% टैक्स अगर उस पर लगे तो मुझे टैक्स जो है 1,000 रुपये वापस करना पड़ेगा। मान लीजिए टैक्स में अगर बदलाव हो, किसी समय अगर 15% टैक्स या 20 या 25% देना पड़े तो कितना टैक्स बैठेगा मेरी इनकम पे, ये जानकारी हम रो इनपुट डेटा टेबल से निकाल सकते हैं। इसके लिए आप सिलेक्ट करें एरिया को, व्हाट एनालिसिस पे जाएं, डेटा टेबल पे जाएं। डेटा टेबल में क्योंकि अब जो हमारा रिजल्ट है वो रो आधारित है, तो रो इनपुट सेल को सिलेक्ट करें, और जो हमारी जो गणना है वो हमारी टैक्स पे आधारित है, तो हम टैक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, जो कि हमारे C17 सेल के अंतर्गत है। जैसे ही आप ओके करते हैं आपके पास अलग अलग प्रकार के टैक्स की गणनाएं उपलब्ध हो जाती हैं। अगर 15% टैक्स होता तो हमें 1,500 रुपये देने पड़ते, 20% टैक्स पे 2,000 रुपये देने पड़ते, और वही अगर टैक्स 25% होता तो हमें 2,500 रुपये देने पड़ते। इस प्रकार से हमने रो इनपुट डेटा टेबल के साथ हमने अपनी इनकम टैक्स की जानकारी प्राप्त की है। अगला उदाहरण समझने के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 प्रकार की जानकारी दी गई है, बोनस और इनकम। एक कंपनी अपने जो कर्मचारी हैं उन्हें 10,000 रुपये पे 4% बोनस देती है। कंपनी ये देखना चाहती है कि अगर इनकम बढ़ाई जाए 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, यानी कि उनकी आय अगर बढ़ाई जाए और उनका बोनस भी उसके आधार पे परिवर्तित किया जाए, तो कंपनी को कितने पैसे किस सैलरी पे देने पड़ेंगे। इस प्रकार की जानकारी के लिए, जिसमें हमारे पास कॉलम आधारित जानकारी भी बदल रही है और रो आधारित जानकारी भी बदल रही है, इस प्रकार की जानकारी के लिए हमें दोनों प्रकार की इनपुट का प्रयोग करना पड़ेगा। रो और कॉलम दोनों प्रकार की इनपुट का प्रयोग करके हम अपना डेटा टेबल बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आप सिलेक्ट करें टेबल को, व्हाट एनालिसिस पे जाएं, डेटा टेबल पे जाएं। क्योंकि हमारे पास अब की बार 2 इनपुट्स अवेलेबल हैं, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए। तो रो आधारित इनपुट के लिए मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। इसी प्रकार से कॉलम इनपुट सेल के लिए मैं कॉलम आधारित इनपुट प्रदान कर देता हूँ। जैसे ही मैं ओके करता हूँ, मेरे पास ये आधारित जानकारी मिल जाएगी कि किस प्रकार की इनकम पे कंपनी कितने % बोनस दे तो उसकी अमाउंट यानी कि उसकी राशि कितनी बैठती है। इस प्रकार से हम डेटा टेबल्स का प्रयोग कर सकते हैं एक्सेल में, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शंस हैं।